मनीषा शर्मा न्यूज़ 21 के स्पेशल सेगमेंट बयानवीर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। भारतीय राजनीति और सामाजिक गलियारों में इस वक्त बयानों का सैलाब आया हुआ है, क्योंकि चुनावों की आहट और बढ़ते विवादों के बीच दिग्गज नेता और धर्मगुरु आमने सामने हो गए हैं। आज हम 3 बड़े बयानों का विश्लेषण करेंगे जिन्होंने पूरे देश में हलचल मचा रखी है। चलिए पहले बयान की रुख करेंगे, जहां पर मोहाली में अखिलेश यादव ने सत्ता पक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वोट काटने का खेल हो रहा है। हमारे नगर अध्यक्ष के नकली हस्ताक्षर कर एक मुस्लिम का वोट काट दिया गया। यूपी में आज 4 करोड़ लोग कागज ढूंढने के लिए यहाँ पर मजबूर है। ये बयान अखिलेश यादव ने दिया है, आपको ये बयान सुनवा देते हैं। SIR वोट काटने के लिए हो रहा है और इससे सावधान रहना चाहिए सभी विपक्षी पार्टियों को। यूपी में जो हम लोगों ने फेस किया बीजेपी के हेड ऑफिस से और कोई अनरजिस्टर्ड संगी साथी लोग हैं, उनका कोई सॉफ्टवेयर है या उनके पास कोई एजेंसी है, वो बाकायदा फॉर्म 7 भर करके भेज रहे हैं। यूपी के बहुत सारे लोग पंजाब में होंगे जो यूपी छोड़ करके आए होंगे काम के लेकर के, उनका ये वोट काट देंगे। फॉर्म 7 हम लोगों ने पकड़ा, एक व्यक्ति जो अंगूठा मारता था उसके बीजेपी के लोगों ने दस्तखत कर दिए। अभी मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में पकड़ा और आज की खबर है वहां पर कि हमारे नगर अध्यक्ष के नकली साइन और एक मुस्लिम का वोट काट दिया। क्या आपको नहीं लगता इसमें तो जो वोट काटने की एक्सरसाइज हो रही है, होना ये चाहिए कि वोट कैसे जुड़े, सबके वोट कैसे बन जाएं। हम लोगों को याद है NRC के समय पर बीजेपी के लोग अंदर ही मुस्कुराते थे और कहते थे कि अब मुस्लिम भाइयों के हम कागज देख लेंगे, उनके कागज ऐसे चेक करेंगे कि उन्हें हो सकता है हमें बाहर निकालना पड़े देश से। और सच्चाई तो ये है कि यूपी में 4 करोड़ लोगों को कागज ढूंढने पड़ रहे हैं और उसमें हिंदू हैं सब। बहुत से लोग हैं पंजाब के बस गए यूपी में जाके। आप देखिए हमारे यहाँ 37 विधानसभाएं हैं जहां सिख समाज की पॉपुलेशन है। 37 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज। और पूरा उत्तराखंड बॉर्डर पे सिख भाई है। यहां से बॉर्डर देखिए आप, हिमालय के फुटहोल पे आखिरी तक पूरा सिख समाज बैठा हुआ है। सबको कागज ढूंढना है और सबसे ज्यादा गरीब को कागज ढूंढना है। यहाँ पर अखिलेश यादव का ये बयान सीधे तौर पर चुनावी निष्पक्षता और डेटा पॉलिटिक्स पर सवाल उठा रहा है। कागजों के बहाने 4 करोड़ लोगों का जिक्र कर वे अल्पसंख्यकों और पिछड़ों के बीच असुरक्षा के भाव को मुद्दा बना रहे हैं। ये आने वाले चुनावों में समाजवादी पार्टी के वोट बैंक को एकजुट करने की एक बड़ी रणनीति का भी हिस्सा हो सकता है। चलिए दूसरे बयान की ओर रुख करेंगे, जहां पर प्रयागराज और वाराणसी के घटनाक्रम पर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर पुलिस हमें गिरफ्तार करती है तो हम सहयोग करेंगे। झूठ ज्यादा दिन नहीं टिकता, कहानी आज नहीं तो कल झूठी साबित होगी। भाई सरकार ने जो CCTV और वॉर रूम बनाए हैं उनमें सब रिकॉर्ड है, सच सामने आ जाएगा। आइए आपको अभिमुक्तेश्वरानंद का ये बयान सुनाते हैं। दृष्टि से गिरफ्तारी की कार्यवाही करें तो वो भी, हम तो पुलिस का कोई विरोध नहीं करेंगे, हम उसका सहयोग करेंगे। वो जो करेंगे जनता तो सब देख रही है। देखिए 3 कोर्ट है हमारे लिए, एक निचली कोर्ट है, एक मिडिल कोर्ट है और एक सुप्रीम कोर्ट है। तो जो निचली कोर्ट है वो जनता है, जनता सब देख रही है, वो निर्णय देने वाली है। जो मिडिल कोर्ट है, हाई कोर्ट, वो हमारा हृदय है, हम जान रहे हैं कि हम गलत हैं कि नहीं हैं। और तीसरे ईश्वर है, सुप्रीम कोर्ट, वो भी देख रहा है कि कौन गलत है कौन सही है। तो ऐसी परिस्थिति में तीनों कोर्ट से हमको क्लीन चिट है। हमारा अंतःकरण हमारे साथ है, स्पष्ट कह रहा है कि तुम निर्दोष हो। ईश्वर की तरफ से भी हमको वही सूचना है और जनता की ओर से भी। तो जो झूठ है वो अंत में निकल ही जाता है, पता चल ही जाता है कि ये सब बनावटी था। उगरे अंत न होई निभाऊ, हमने बता दिया। तो जो कहानी गढ़ी गई है वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों झूठी सिद्ध हो जाएगी। महाराज जी आपने कहा कि आपको यूपी पुलिस के जांच पर भरोसा नहीं है, किस एजेंसी के जांच पर आपको भरोसा है? बात यह है, प्रयागराज में लगातार धरने पे बैठे रहे, ये घटना कब हो गई जो बता रहे हैं कि दो बच्चों के साथ इस तरह की घटना हो? बात यह है कि हम तो आप लोगों के कैमरों की जद में थे। जो प्रयागराज का स्थान है उस प्रयागराज में चप्पे चप्पे पर CCTV लगा है। आप लोग निकलवाइए मेला अधिकारी के यहाँ से कि कितने रुपए का CCTV खरीदा गया है और वो कितनी जगह पर लगाया गया है और उसकी फुटेज कहाँ है। तो उन्होंने तो चप्पे चप्पे पर लगा रखा था कि कुछ भी घटना होगी हम उसको वार रूम से देख लेंगे। तो उनके यहाँ तो सब रिकॉर्ड होगा ना। हमारी बस तो हमारे शिविर के अंदर नहीं खड़ी थी, क्योंकि पुलिस ने जो हमारे साथ ज्यादती की उसके बाद से हम शिविर के अंदर प्रविष्ट ही नहीं हुए, बाहर ही खड़े रहे।
तो सड़क पर ही हमारी बस भी थी और हम भी थे। तो ऐसी परिस्थिति में वो सब सीसीटीवी की कैद में है। दूसरे दिन रात आप लोगों का कैमरा हमारे ऊपर लगा हुआ था और उसमें कहना कि हम ये सब कर रहे थे, कितनी नीचता की बात है। तो यहाँ पर स्वामी अभिमुक्तेश्वरा का ये रुख सत्याग्रह की याद को दिला रहा है, क्योंकि सीसीटीवी कैमरों और वॉर रूम का हवाला देकर वे प्रशासन को उन्हीं के हथियारों से घेर रहे हैं। उनका ये बयान दर्शा रहा है कि धार्मिक नेतृत्व अब सरकारी तंत्र की निगरानी को चुनौती देने के लिए तैयार है, जो आने वाले समय में एक बड़ा कानूनी मोड़ भी ले सकता है। चलिए अब तीसरे और आखिरी बयान की ओर करेंगे, जहां पर सुप्रिया श्रीनेत ने प्रधानमंत्री पर धावा बोल दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नंगी कांग्रेस और महिला सांसदों को आगे करने वाले बयान पर सुप्रिया श्रीनेत ने तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि महिला सांसद कठपुतली नहीं है, आपकी संघी मानसिकता उन्हें दोयम दर्जे का समझती है। एपस्टीन जैसे अपराधी से सलाह लेने वाले और देश का सौदा करने वाले दूसरों को नंगा कह रहे हैं। पूरा देश जानता है कि आखिर नंगा कौन है। आइए सुप्रिया श्रीनेत का ये बयान आपको सुनाते हैं। कल प्रधानमंत्री मोदी ने दो ऐसी बातें कही जो दिक्कत तलब है। पहला कि कांग्रेस ने महिला सांसदों को आगे कर दिया था सदन में, और दूसरा कि कांग्रेस नंगी है। पहली से शुरुआत करते हैं। महिला सांसदों को आगे करने की ये जो आपकी घटिया सोच है ना, यही आपकी असल मानसिकता है। आपको लगता है महिला सांसदों का कोई अपना दिमाग तो है नहीं, वो वही करती हैं जो उनसे कहा जाता है। आपके यहाँ हो सकता है कठपुतलियाँ हो, कांग्रेस की महिला सांसद बड़ी सशक्त है, वो कठपुतलियाँ नहीं है, वो रबर स्टैंप नहीं है, वो जो मर्जी आता है वो करती हैं। आपका विरोध करने वो वहाँ गई थी, ये अलग बात है कि आप डर के मारे वहाँ से भाग निकले। ये आपकी संघी सोच और मानसिकता को दिखाता है, जो आज भी महिलाओं को दोयम दर्जे का नागरिक समझती हैं, जो अपने मन से कुछ कर ही नहीं सकती है। एक्सट्रीमली सेक्सिस्ट, एक्सट्रीमली मिसोजिनिस्ट ये सोच है आपकी। दूसरा, एप्स्टीन 2008 में घिनौनी हरकतों के जुर्म में दोषी पाया गया था, जेल भी हो आया था। उसके बाद भी 2017 में आप उससे सलाह ले रहे थे और उसके कहने पर इजराइल जाकर अमेरिकी राष्ट्रपति को खुश करने के लिए नाच गा रहे थे। आपकी कैबिनेट के जो मंत्री हैं हरदीप पुरी, 2017 तो उसके पहले से एप्स्टीन से उनके प्रगाढ़ संबंध, सब कुछ जानते बूझते हुए भी उसकी घिनौनी हरकतें, उसके एग्जॉटिक आइलैंड की बात करते हुए भी, लेकिन आप उसको अपनी कैबिनेट से नहीं हटा पा रहे हैं। भगवान ही जाने क्या मजबूरी है आपकी। अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण कर देश का सौदा करने वाले आप नंगाई पर बात करेंगे। सारा देश जानता है नंगा कौन है। इसलिए मोदी जी थोड़ा शब्दों का चयन ठीक से किया करिए और चुपचाप बैठ जाइए। आपकी बौखलाहट साफ है। कांग्रेस के जाबाज साथियों ने जो आपको बेनकाब और बेपर्दा किया है, उससे आप घबराए हुए हैं, लेकिन दुनिया जानती है आप कायर हैं, घबराए हुए हैं और अनैतिक भी हैं। तो यहाँ पर जो राजनीतिक भाषा है बेहद ही व्यक्तिगत और कड़वी हो चुकी है, क्योंकि इस बयान में जिस तरीके से सुप्रिया श्रीनेत ने अपनी बातें कही हैं, वो पीएम मोदी और महिलाओं के राजनीतिक उपयोग की बातें हो रही हैं। क्योंकि वही जो सुप्रिया श्रीनेत है उसे एक घटिया मानसिकता और पुराने अंतर्राष्ट्रीय विवाद जैसे कि एपस्टीन मामले से जोड़कर पलटवार कर रही है। ये बहस अब नीतियों से हटकर चरित्र हनन और वैश्विक साख की ओर मुड़ चुकी है। तो इन तीनों बयानों से एक बात तो साफ है, चाहे वोट काटने की राजनीति हो, धार्मिक आंदोलनों पर पहरा हो या फिर संसद की गरिमा, हर तरफ आरोप प्रत्यारोप का यूं ही स्तर गिरता हुआ जा रहा है। तो जनता इन बयानों के पीछे के सच को कितने गहराई से देख रही है, यही लोकतंत्र का एक असली इम्तिहान है। तो आज के बयान में फिलहाल इतना ही। नई अपडेट और नई जानकारी और नए नए बयानों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 21। मैं निशा शर्मा फिलहाल आप सभी से इजाजत चाहती हूँ।